हेलो स्टूडेंट, मैथ क्लोरी में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो में मैंने 6 तक क्वेश्चन बताया था, 6 तक क्वेश्चन बताया गया था। आज मैं उसके आगे का क्वेश्चन बताऊंगा। क्लास शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बस इतना ही। अब मैं क्लास शुरू करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन था cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो हमें सिद्ध करना था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसका मान निकालना था। और दूसरा में कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना था। दिया है कि cot थीटा बराबर 7/8, तो इसका और इसका मान निकालना है। तो पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है cot थीटा इक्वल टू 7/8। cot थीटा का अनुपात होता है d/t। तो b का जो वैल्यू है 7 होगा, t का 8 होगा। तो यहाँ पे लंब और आधार दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ नहीं है, तो कर्व निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। पिछला क्लास में इस फॉर्मूले के बारे में मैंने बताया था। h स्क्वायर इक्वल टू p का जो वैल्यू है 8 है, हेड का होल स्क्वायर प्लस d का जो वैल्यू है वो 7 है, 7 का होल स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। दोनों को ऐड करने पे 113 आएगा। इधर स्क्वायर है, बराबर किधर आता है तो स्क्वायर रूट चढ़ता है। h इक्वल टू स्क्वायर रूट 113। h का मान निकल गया। अब हमें इसका मान निकालना है, जो मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसका मान क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला है। वन प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसका हमें मान निकालना है। 1 प्लस साइन का अनुपात होता है p/h, p का 8 दिया हुआ है। मान को थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। एक फार्मूला में है a प्लस b इंटू a माइनस b, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये यही फॉर्म में है, इसलिए हम यह फार्मूला इस पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे a का वैल्यू जो है 1 है, यहाँ पे b का वैल्यू sin थीटा है, यहाँ पे भी a का वैल्यू 1 है और यहाँ पे b का वैल्यू sin थीटा है। तो a प्लस b इंटू a माइनस b, तो इसका फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर। तो a का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर यानी साइन थीटा। इससे यहाँ पे a प्लस b इंटू a माइनस b
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 1, ए का मान 1 दिया हुआ है इसलिए 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब मान रखते हैं 1 का वर्ग करेंगे 1 मिलेगा माइनस साइन थीटा का अनुपात होता है पी बाई एच। पी का जो वैल्यू है इसका 8 है, एच का वैल्यू स्क्वायर रूट 113, तो 8 बटा स्क्वायर रूट 113। 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा माइनस कोस का अनुपात होता है बी बाई एच। बी का जो वैल्यू है 7 है तो 7 अंडर रूट 113 स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर लगेगा। 1 माइनस यहाँ पे भी स्क्वायर है 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा 113 1 7 का स्क्वायर करेंगे 49 रूट 113 का स्क्वायर करेंगे रूट हटेगा अब 113 और 1 का एलसीएम लेंगे 113 गुना 1 करेंगे तो 113 आएगा 64 गुना 1 करेंगे तो 64 आएगा। इसका भी एलसीएम लेंगे तो 113 गुना 1 113 माइनस 49 गुना 1 49 113 और 113 कैंसिल 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा 49 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 आएगा और 113 में से 49 घटाएंगे तो 64। ये हो गया आपका आंसर 64। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये आपका इसका आंसर हुआ। अब दूसरा जो क्वेश्चन का है उसका भी मान निकाल देते हैं। दूसरा क्वेश्चन था cot स्क्वायर थीटा। cot का अनुपात क्या होता है b बाई p। b का जो मान दिया हुआ है 7 है, p का मान 8 है, इसका स्क्वायर है इसलिए हम स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे 49 8 का स्क्वायर करेंगे 64। ये क्या होता है दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा। सब 7 नंबर क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 3 cot A इक्वल टू 4। तो दिखाना है कि दिखाइए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। दिया हुआ है कि 3 cot A बराबर 4 है तो दिखाइए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के। ये दिखाना है तो पहले जो दिया है उसे लिख देते हैं। दिया है 3 cot A इक्वल टू 4, यानी cot A बराबर 4/3। इधर गुना में इधर आएगा तो
कोट ए का अनुपात होता है b बाई टी। b का जो वैल्यू है 4 हुआ, p का वैल्यू 3। यहाँ पे कर्व नहीं दिया हुआ है इसलिए कर्व निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय होता है। इससे हम कर्व का मान फाइंड आउट करते हैं। h स्क्वायर इक्वल टू p का जो वैल्यू है 3 है तो 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस b का जो वैल्यू है 4 है, 4 का स्क्वायर, या h स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। h स्क्वायर इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आएगा। h इक्वल टू स्क्वायर रूट 25, क्योंकि इधर स्क्वायर है बराबर किधर आता है स्क्वायर रूट आता है, इसका वर्गमूल निकालेंगे 5 आएगा। h का वैल्यू आ गया 5। अब हमें दिखाना है कि a और a बराबर है। चलते हैं LHS से, पहले हम LHS से चलेंगे। LHS में दिया हुआ 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर a। 1 माइनस 10 का जो अनुपात होता है p बाई b। p का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 4। यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर लगाते हैं। 1 प्लस 10 का अनुपात होता है p बाई b। p का वैल्यू 3 है बाई b का वैल्यू 4 है, 3 बाई 4 का और स्क्वायर इक्वल टू 1। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 1 प्लस 9 बाई 16। यहाँ भी एलसीएम लेंगे। 1 और 16 का एलसीएम 16। 16 गुना 1 करेंगे 16, माइनस 9 गुना 1 करेंगे 9। यहाँ पे 1 और 16 का एलसीएम लेंगे 16 ही आएगा। 16 गुना 1 16 प्लस 9 गुना 1 9। 16 16 कैंसिल, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा और 16 प्लस 9 25। ये हो गया इसका मान। और इसका मान निकालते हैं RHS का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। RHS में दिया हुआ है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसका मान निकालना है तो cos स्क्वायर है, cos का अनुपात कितना होता है b बाई h। b का वैल्यू कितना था 4, b का 4, h का वैल्यू है 5। जब निकाले हैं स्क्वायर है यहाँ पे b स्क्वायर माइनस साइन। साइन का भी जो अनुपात होता है वो होता है p बाई h। p का वैल्यू कितना है 4, p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 5। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, माइनस है 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। 25 और 25 का एलसीएम लेंगे तो
25 ही आएगा। 25 में हम 25 से डिवाइड करेंगे तो कट के आएगा 1 और 1 गुना 16 करेंगे तो 16 माइनस यहाँ भी 25 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। 9 गुना 1 करेंगे 9। 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा। नीचे 25 है, 25 ही रहेगा। ये हो गया इसका। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों का मान सेम है। ये हमको प्रूव करना था यानी दिखाना था LHS इक्वल टू RHS, यही दिखाना था जो कि। अब हम चलते हैं अगले वीडियो की ओर। That's all for today। अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे अगले वीडियो में, तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। That's all।